नमस्कार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को हार्दिक अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे उस पावन पर्व की जिसे करवा चौथ कहा गया है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, यह स्त्री के प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। यह वह दिन है जब एक नारी अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला रहकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे पति को दीर्घायु दीजिए, मेरे परिवार को सुख शांति दीजिए। प्यारे श्रोताओं, करवा चौथ का अर्थ ही है करवा अर्थात दीपक और चौथ अर्थात चतुर्थी की तिथि। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है और यह दिन अपने आप में अत्यंत शुभ और पावन होता है। सूर्योदय से पहले जब पत्नी सरगी खाती है तब उसके मन में केवल एक भावना होती है, आज मैं अपने जीवन साथी के लिए, अपने प्रियतम के लिए ये तप कर रही हूँ। शास्त्रों में कहा गया है स्त्री का सौभाग्य उसके पति के जीवन से जुड़ा होता है, इसीलिए यह व्रत अखंड सौभाग्य का व्रत कहा गया है। माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत किया था और अपने तप से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, तभी से यह परंपरा संसार में चल पड़ी। अब प्रश्न उठता है कि करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड है या इसके पीछे कोई गहरी भावना, कोई आध्यात्मिक संदेश छिपा है? भाइयों और बहनों, जब रात का अंधेरा गहराता है और आकाश में चांद की प्रतीक्षा होती है, तब घर का हर कोना दीपक की रोशनी से जगमगाता है। वातावरण में सुगंध होती है, गीत होते हैं, मंगल गान होता है। पत्नी अपने श्रृंगार में दुल्हन सी सजी होती है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लहठी ये सब उसके सौभाग्य के प्रतीक हैं। वह अपने भीतर ये संकल्प लेती है, जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं अन्न और जल का त्याग करूंगी, पर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती रहूंगी। और जब चांद आकाश में उदित होता है, वह छलनी से पहले चांद को देखती है, फिर उसी छलनी से अपने पति के मुख को निहारती है। वह क्षण अत्यंत पवित्र होता है। वह केवल दर्शन नहीं, वह प्रेम का दर्शन होता है। पति उस समय केवल दर्शक नहीं होता, वह भी साधक बन जाता है। वह भी अपनी पत्नी की भावना को प्रणाम करता है और यहीं से उस दिन का असली अर्थ शुरू होता है। वह अपनी पत्नी को जल देता है, उसे मीठा खिलाता है और कहता है, तुम्हारा यह तप, तुम्हारा यह प्रेम मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कई लोग पूछते हैं क्या करवा चौथ की रात में पति पत्नी को विशेष संबंध बनाना चाहिए? तो देखिए, शास्त्र ये नहीं कहते कि ये आवश्यक, ये पति पत्नी की परस्पर भावना और सहमति पर निर्भर करता है, क्योंकि करवा चौथ का मूल उद्देश्य शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक एकता है। इस रात का अर्थ है एक दूसरे के प्रति विश्वास और वचनबद्धता का नवीनीकरण। जो दंपत्ति प्रेम, मर्यादा और सम्मान के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उनके जीवन में सदैव सौभाग्य बना रहता है। पंडित अजन कहते हैं, जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। जहाँ इसलिए पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसकी भावनाओं को समझे और इस दिन उसके साथ समय बिताए। पत्नी को चाहिए कि वह इस व्रत को केवल औपचारिकता न समझे, बल्कि इसे प्रेम की तपस्या माने। कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। इस दिन काले या सफेद वस्त्र धारण न करें, बल्कि लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, जो सौभाग्य और मंगल के प्रतीक है। सुई, कैंची या कोई काटने वाली वस्तु का प्रयोग न करें। किसी सोते हुए को जगाएं नहीं, किसी का अपमान न करें। और सबसे आवश्यक, अपने श्रृंगार की वस्तुएं किसी और को न दें, क्योंकि श्रृंगार सुहाग का प्रतीक है। यह अपनी पवित्रता में ही फल देता है। अब जरा कल्पना कीजिए, करवा चौथ की वही रात है, चांद निकल चुका है, आंगन में दीपक जल रहे हैं और वातावरण में भक्ति और प्रेम का समन्वय है। पत्नी छलनी से चांद देखती है, फिर अपने पति को निहारती है और उसकी आंखों से आशीर्वाद मांगती है। पति उसकी ओर देखता है और उसकी आंखों में समर्पण देख भावुक हो उठता है। वह कहता है, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और पत्नी मुस्कुराकर कहती है, और तुम्हारी मुस्कान मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद। यही है करवा चौथ का सार। ये केवल उपवास नहीं, उपासना है। ये केवल प्रतीक्षा नहीं,
प्रेम की साधना है। ये व्रत हमें सिखाता है कि संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ते हैं। तो प्यारे श्रोताओं, जब भी करवा चौथ आए, इसे केवल रिवाज की तरह न मनाइए बल्कि प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाइए। और अंत में, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, और इस संदेश को अपने घर, अपने समाज में फैलाइए, क्योंकि धर्म केवल पूजा नहीं, जीवन जीने की कला है और प्रेम वह सबसे ऊंचा धर्म है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।